दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। तमिलनाडु के नए सीएम विजय थलपति नायक स्टाइल में धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। इस बीच खबर ये आ रही है कि उन्होंने आज अपना फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया। खबर यह है कि एनडीए के 30 से ज़्यादा विधायकों ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया है। इस तरह से एनडीए में बहुत बड़ी टूट हो गई है। दोस्तों भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, खास तौर से 2014 के बाद, जब एनडीए के 30 से ज़्यादा विधायकों ने पाला बदल कर किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया हो। और ये करिश्मा कर दिखाया है तमिलनाडु के नए सीएम विजय थलपति ने। सीएम विजय थलपति ने तमिलनाडु में बहुत बड़ा धमाका कर दिया। दोस्तों इससे पहले खबर आई थी कि एआईडीएमके के 30 विधायकों ने विजय थलपति को अपना समर्थन दिया, लेकिन अगर 30 विधायक समर्थन देते तो उन विधायकों की शामत आ सकती थी, उन विधायकों की विधायकी जा सकती थी। इसीलिए संख्या कहा जा रहा है अब 34 तक पहुंच चुकी है। इस नंबर में मैजिक है, ये 34 जो नंबर है दोस्तों मैजिक है इसमें। अगर संख्या 30 होती तो सारे विधायकों की सदस्यता जा सकती थी। इस बीच तमिलनाडु के नए सीएम विजय थलपति क्या क्या फैसले ले रहे हैं, अपने नए फैसलों से कैसे वो चौंका रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम फ्लोर टेस्ट की बात करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विधानसभा में मुख्यमंत्री को यह साबित करना होता है कि उन्हें सदन के सदस्यों का समर्थन हासिल है। राज्यपाल द्वारा बुलाई गई इस प्रक्रिया में सदन में मौजूद सदस्यों के मतदान के आधार पर सरकार का भविष्य तय होता है। और आज 13 मई को टीवीके सरकार का भविष्य तय हो गया। दोस्तों आपको बता दें तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं। अगर तमिलनाडु में किसी को सरकार बनानी है तो उसे 118 एमएलए की जरूरत पड़ती है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो देश की जनता हैरान रह गई। 2 साल पुरानी पार्टी ने इतिहास रचते हुए 108 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। यह किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि तमिलनाडु में टीवीके सरकार बनाएगी, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले की बात है जब टीवीके और सीएम विजय थलपति एक विधायकों को जुटाने की कोशिशें कर रहे थे। याद होगा आपको जब वो लगातार दौड़ लगा रहे थे राजभवन का। 3 बार राज्यपाल ने उन्हें राजभवन से लौटा दिया, उनका शपथ ग्रहण नहीं हो पाया था। लेकिन जब आज फ्लोर टेस्ट हुआ तो उन्होंने इस टेस्ट को डिस्टिंक्शन से पास कर लिया। खबर ये आ रही है कि इस फ्लोर टेस्ट के दौरान विजय थलपति को 150 से ज़्यादा विधायकों ने समर्थन दिया। दोस्तों आपको थोड़ा सा नंबर गेम समझाते हैं। आपको बता दें कि टीवीके को 108 सीटें मिली थी। इसमें कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट, आईयूएमएल, वीसीके और एक पार्टी और इसमें जुड़ गई है एएमएमके। टीवी दिनाकरण साहब की पार्टी है। 2018 में ये पार्टी एआईडीएमके से विवाद के बाद टीवी दिनाकरण साहब ने ये पार्टी बनाई थी। इनकी पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। और खबर यार अब एएमएमके ने भी टीवीके का सपोर्ट कर दिया है। और इस तरह से तमिलनाडु में अब एक मजबूत बहुमत की सरकार बन चुकी है। खबर ये आ रही है कि विजय थलपति ने ये टेस्ट जो था वो पास कर लिया है। ये जो कठिन टेस्ट था वो पास कर लिया है। अब वो जनता के सामने अपना टेस्ट देंगे। अब वो 5 साल तक जनता की सेवा लगन से करेंगे। तो एक तरफ जहां सीएम विजय थलपति ने विधानसभा में बहुमत हासिल किया, फ्लोर टेस्ट पास किया, तो वहीं पर एनडीए को भी बहुत बड़ा झटका दे दिया। क्योंकि जो एआईडीएमके है, जो जयललिता की पार्टी मानी जाती है, एमजीआर की पार्टी मानी जाती है, जिसका जन्म ही डीएमके का विरोध करने के बाद हुआ, उस पार्टी में बहुत बड़ी टूट हो गई। तो इस समय एआईडीएमके में भी बगावत शुरू हो गई है। दोस्तों आपको याद दिला दें एआईडीएमके ने इस चुनाव में 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी। खबर है कि शनमुगम और वेलुमणि ने एआईडीएमके के कई विधायकों के साथ विजय सरकार को समर्थन पत्र सौंप दिया है। और इसकी संख्या अब करीब 35 बताई जा रही है। पहले ये संख्या 30 थी, लेकिन अब ये संख्या कहा जा रहा है 30 से ज़्यादा हो गई।
30 पर दिक्कत क्यों थी वो दोस्तों आपको बताना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको सीवी षणमुगम का एक बयान दिखाना चाहता हूं। षणमुगम वही शख्स हैं जिन्होंने एनडीए को तोड़ दिया है, जिन्होंने एआईडीएमके में बड़ी बगावत कर दी है। षणमुगम ने पार्टी के प्रमुख इकी पलानीस्वामी पर डीएमके के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एआईडीएमके की स्थापना डीएमके का विरोध करने के लिए हुई थी, हम डीएमके से जुड़ते तो खत्म हो जाते। षणमुगम ने आगे ये भी कहा कि अब हम बीजेपी के साथ कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम एनडीए का साथ भी छोड़ रहे हैं। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि एआईडीएमके के कई विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें पार्टी भविष्य के चुनाव अकेले और बिना किसी गठबंधन के लड़ेगी। ये सीवी षणमुगम हैं जिन्होंने एआईडीएमके को तोड़ दिया है, बिल्कुल उसे कमज़ोर कर दिया है। 47 विधायक थे, कहा जा रहा है 35 विधायक इधर आ गए हैं। ईवी पलानीस्वामी के गुट में मात्र अब 10 से 12 विधायक बचे हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक नियम बताना बहुत ज़रूरी है, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। जानते हैं नियम कब लागू होता है? जब किसी पार्टी से विधायक या फिर सांसद किसी पार्टी से किसी पार्टी में पाला बदलते हैं तब ये नियम लागू होता है और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन कंडीशन इसमें यह है कि अगर विधायकों या लोकसभा सदस्यों की संख्या 2/3 हो, जैसे आम आदमी पार्टी ने किया था, 2/3 सांसद बीजेपी में गए थे, इसलिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों की सदस्यता नहीं गई थी। और कल खबर यही आई थी कि एआईडीएमके के 30 विधायकों ने पाला बदल लिया है। लेकिन अगर 30 विधायक पाला बदलते तो 30 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाती, इसीलिए ये संख्या अब 32 से पार पहुंच चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एआईडीएमके के पास 47 विधायक हैं, अगर 2/3 के हिसाब से देखें तो ये संख्या पहुंच जाती है 32। और अगर 30 विधायक एआईडीएमके के 30 विधायक टीवीके के साथ आते तो उनकी विधायकी भी चली जाती। इसीलिए कानूनविदों से राय लेने के बाद, सारी जांच पड़ताल करने के बाद ये समर्थन दिया गया। यहाँ पर एक दिमाग भी लगाया गया कि आगे कोई अड़चन ना आए, कोई दिक्कत ना आए, एंटी डिफेक्शन लॉ कहीं लागू ना हो जाए। सीवी षणमुगम ने 30 से ज़्यादा विधायकों का जुगाड़ करके टीवीके सरकार को मजबूत कर दिया और ईवी पलानीस्वामी को, जो एआईडीएमके के दूसरे गुट के नेता हैं, जो पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, उनको कमज़ोर कर दिया है। दोस्तों एक किस्सा भी याद आता है, 9 अगस्त 2013 को एक फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, इसका नाम था थलाइवा। उस समय तमिलनाडु में जयललिता की सरकार थी, लेकिन जयललिता ने इस फिल्म को तमिलनाडु में रोक दिया, बैन कर दिया। इस फिल्म के टाइटल का टैगलाइन था टाइम टू लीड, और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस फिल्म को तमिलनाडु में रिलीज़ नहीं होने दिया गया। देश भर में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज विजय थलपति ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए, फ्लोर टेस्ट को भी पास कर लिया और एआईडीएमके एनडीए को बड़ा झटका भी दे दिया। अब दोस्तों मैं आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ कि कितने ज़मीन से जुड़े हुए हैं विजय थलपति। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। विजय थलपति के बारे में कहा जाता है एक दिल है कितनी बार जीतोगे। तमिलनाडु के सीएम विजय थलपति आईयूएमएल के नेताओं से खुद जाकर मिल रहे हैं, उन्हें कैसे सम्मानित कर रहे हैं ये आप देखिए। मात्र 2 सीटें हैं आईयूएमएल की, मुस्लिम लीग है ये पार्टी, इनके पास 2 सीटें हैं, इन्होंने भी इनको समर्थन दिया है। और विजय थलपति इन नेताओं का कैसे आभार जता रहे हैं इस वीडियो को देखकर दोस्तों समझा जा सकता है। वहीं एक और वीडियो वायरल हो रहा है विजय थलपति का, जब वो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पहुंच गए। ये देखिए दोस्तों कितने दिल से वो लोगों से मिल रहे हैं। दोस्तों हमारे देश की राजनीति में इस समय ऐसा बहुत कम हो रहा है, कर्टसी नहीं रह गई है। आपको ये भी बता दें कि विजय थलपति एमके स्टालिन से भी इसी अंदाज में जाकर उनके घर पर मुलाकात कर चुके हैं। आज आप बंगाल का उदाहरण देखिए, जब वहाँ शुभेंदु अधिकारी सीएम बने तो क्या वो ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुँचे? नहीं पहुँचे। तो उस सिलसिले में, उस संदर्भ में अगर आप ये सब वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना डाउन टू अर्थ है विजय थलपति। और विजय थलपति ने मुख्यमंत्री बनते ही कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं दोस्तों, उसे भी आपको जानना चाहिए। उनका सबसे बड़ा फैसला ये है कि उन्होंने शराब ठेकों को बैन कर दिया है। 717 शराब की दुकानों पर ताला लटका दिया गया है। शराब माफियाओं की उन्होंने कमर तोड़कर रख दी है, क्योंकि ये शराब के ठेके स्कूलों के पास खोले गए थे
और विजय थलपति को यह मंजूर नहीं था कि स्कूलों के आसपास ऐसे ठेके हों। वहीं विजय थलपति अब कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा जो उन्होंने वादा किया था चुनावों के दौरान, वो भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वादे किए थे वो पूरा करने में जुट चुके हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है उन्होंने। और महिला सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। महिला सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया गया है। तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना चाहते हैं, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई को नियंत्रित करना चाहते हैं। तो आज विजय थलपति के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने कि वो कैसे फ्लोर टेस्ट पास करेंगे, कहीं कोई विधायक इधर से उधर ना हो जाए। ये सारी चुनौतियां थी, लेकिन आखिर में कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो आज से एक नई मजबूत सरकार तमिलनाडु में स्थापित हो गई है। कहा जा रहा है अगले 5 साल तक इसी मजबूती के साथ तमिलनाडु में टीवी की सरकार काम करेगी, जनहित में काम करेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। विजय थलपति के काम करने का अंदाज, विजय थलपति का स्टाइल, उनका नेचर आपको कैसा लगता है, राय दीजिएगा। धन्यवाद।